हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी संसद का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का नाम कल ही मैंने आपको बताया था, श्री ओम बिरला, ये लोकसभा अध्यक्ष का नाम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में किस संशोधन में 9वीं जो अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी? तो पहला संशोधन था, उसी में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 1951 में। इस अनुसूची में क्या है? इसमें 284 कानून है, उन्हें न्यायिक समीक्षा संरक्षण प्राप्त है। इसका मीनिंग आप उन कानूनों को लेके जो है वो उन्हें न्यायालय में चेतावनी नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत की विदेशी नीति के मूल प्राचलन किसके द्वारा रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, उसमें सबसे अधिक योगदान जो है वो दिया जाता है तृतीय क्षेत्र के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से लेकर 1969 तक। जब तृतीय जो योजना थी वो बहुत बुरी तरह असफल हो गई थी, तो योजना अवकाश दे दी गई थी। इन 3 वर्षों में कोई भी योजना नहीं बनी थी। हमारे देश में टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना है? तो 12 पंचवर्षीय योजना है, और 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी यही अंतिम योजना थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शंस में से पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसके साथ ही क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। आगे क्वेश्चन देखिए, ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? ओएनजीसी की फुल फॉर्म होती है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट में बताऊं तो 14 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब हम एचपीजीके से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? इनकी प्रारंभिक गद्दी थी प्रयाग में। तो डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एम के गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और यहाँ ठहरे थे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी। हिमाचल में पहली बार महात्मा गांधी कब आए थे? 1921 में। और हिमाचल के किस जिले में आए थे? तो शिमला में आए थे। और यहाँ आकर ये कहाँ रहे, कहाँ ठहरे थे? ये क्वेश्चन तीनों जो हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो ये रहे थे शांति कुटीर में। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहे थे शांति कुटीर में, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन थे? धामी हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 1939 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। कई बार ईयर पूछ लिया जाता है, कभी पर्टिकुलर डेट पूछ ली जाती है। तो पर्टिकुलरली 16 जुलाई में ये हुआ था धामी हत्याकांड। धामी सत्याग्रह नेता थे भागलमद सोधा। ए ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर है। पद्म देव जो है ये किस सत्याग्रह के नेता थे? तो सुकेत सत्याग्रह जो हुआ था 1948 में, ये इसके नेता थे। अगला प्रश्न देखिए, जड़ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं पांगी में। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। अगर अभी तक आपने हमारी प्लीज क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उसे देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। 4 के 4 सेक्शन जो पेपर 1 के हैं वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं हम डेली बेसिस पे। अगर डेली बेसिस पे भी हम 5 क्वेश्चन अगर करते हैं तो हमारे 1 मंथ 50 क्वेश्चन जो है ईच सेक्शन से बन जाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पार्ट। इन विच फॉलोइंग क्वेश्चंस group of 4 words are given. In each group 1 word is correctly spelled. Find the correctly spelled word. तो 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। तो 12 की करेक्ट स्पेलिंग होती है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, एमेचर। एमेचर का मीनिंग होता है डूइंग समथिंग फॉर प्लेजर। अगर आप किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप अपने प्लेजर के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मनी के लिए नहीं कर रहे हैं, एज ए जॉब उसे नहीं कर रहे हैं, तो वर्ड यूज किया जाता है एमेचर। एमेचर की सही जो स्पेलिंग है वो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में आपकी फर्स्ट जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
असेटिक, असेटिक का मीनिंग होता है सन्यासी, जिन्होंने अपने भौतिक सुख त्याग दिए होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है असेटिक। असेटिक की सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी में, तो सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हैमर। हैमर में आपकी करेक्ट स्पेलिंग आएगी ऑप्शन बी में। चलिए तो हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी के सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? लोहा ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही है। तटस्थ का विलोम क्या है? तो पक्षपाती जो है तटस्थ का विलोम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। देखिए ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा? तो निस्तेज ओजस्वी का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसमें सही है। चिर शब्द का अर्थ बताइए, तो चिर का अर्थ होता है देरी, ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास बच्चा की भाववाचक संज्ञा है, तो बचपन जो है बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट देखिए प्रार्थना का विशेषण है, प्रार्थना का प्रार्थी होगा विशेषण। अगला प्रश्न देखिए गंगा, सुरेश, गीता और आगरा शब्दों में कौन सी संज्ञा है? ये किसी के नाम है या जगह का नाम है, तो जो जगह का नाम या व्यक्ति के नाम का बोध कराए, उनको बताए, तो वो व्यक्तिवाचक संख्या होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूद, तो सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए वंदव गुरु पदम पूदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद यूज किया गया है? तो इसमें चुपाई छंद का यूज किया गया है, ए ऑप्शन सही होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।